और वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के हमारे मॉर्निंग के पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं। ठीक है तो बड़ी बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं, इस पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इन पे हम 3 चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज जो बात करेंगे जो है वो लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, और दूसरा लिस्ट को कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, एक्चुअल में क्या बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा क्या, इस पे बात करेंगे। उसके बाद लिस्ट को बनाना अगर है तो कैसे बनाएं, और अगर बना ली है तो उस पर काम कैसे करें, सही शुरुआत कैसे करें। ठीक है, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज समझिए, इस बिजनेस में हम लोग आए हैं तो हम क्यों आए हैं, क्योंकि टीम बने, हमारा नेटवर्क बने और हम पैसा कमाएं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जैसा कि घर बनाने के लिए एक नक्शा बनाना जरूरी होता है। जब हम घर बनाते हैं तो हम पहले से डिसाइड करते हैं या नक्शा बनवाते हैं कि कहाँ पे हमारा बेडरूम रहेगा, कहाँ पे हमारा किचन रहेगा, कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे हमारा जो है ना सब चीज सेटअप करते हैं ना, एक नक्शा के साथ हम वो काम करते हैं। तो जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही हमारे बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए जो है ना लिस्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, आप अगर सपने पूरे करने आए हैं इस बिजनेस में तो उसके लिए लिस्ट आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि जैसे घर बनाना जरूरी है नक्शा बनाने के लिए, नक्शा बनाना जरूरी है घर बनाने के लिए, वैसे ही हमारे बिजनेस में नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है। अब ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को शायद हम हल्के में लेते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है, बिना रॉ मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लास्टिक का कोई भी सामान बनता है किसी भी फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल मान लो प्लास्टिक के बाल्टी बनती है, प्लास्टिक या मग बनते हैं प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है छोटे जो प्लास्टिक के होते हैं वो चाहिए होता है। अगर वही ना हो तो फिर बन पाएगा प्रोडक्ट, नहीं बन पाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे ही कोई भी चीज बननी हो फैक्ट्री में, उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, चीज हो चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो ना। वैसे हमारे बिजनेस में हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर टीम बनाने आए हैं तो उसके लिए चाहिए होगा मटेरियल, अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। घर हम बनाते हैं, घर बनने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। हाँ मुझे बताओ, घर बनाने के लिए भी चाहिए होता है ना। ठीक है, घर बनाने के लिए ईंटें भी चाहिए होंगी, सीमेंट भी चाहिए होगी, सरिया भी चाहिए होंगी, सब चीज चाहिए होगी, रेत भी चाहिए होगी, तब जाके वो सब चीज एकदम कॉम्बिनेशन बिठा के तब जाके घर बनता है। तो हम लोग इस बिजनेस में आए हैं तो हम टीम बनाने आए हैं तो हमें तो चाहिए होगा ना, लिस्ट चाहिए होगी, तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाने से कम समय आपकी टीम बड़ी बनती है। जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो आप बिना कंफ्यूजन के काम करते हैं, और आपका गोल सिर्फ काम करने पर होता है। ये नहीं होता है कि लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी, सब क्या करेंगे, लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, अगर लिस्ट आपके पास में है तो आपकी टीम कम समय में अच्छी बनेगी, आप फ्रेश माइंड से काम कर पाए, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, या मतलब जितनी छोटी लिस्ट है छोटा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा होगा। अब ये देखो, आपको करना है, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट होगी। अब जो लोग 2 4 10 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं ना, तो उनका कुछ नहीं, उन्होंने अपने पैर पे गाड़ी मारने की तैयारी कर ली, मैं तो यही बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। और लोग जो है ना अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, सर 20 ही लोग हैं सर मेरे पास में, इससे ज्यादा है ही नहीं लोग, है ना। मतलब वो जब से पैदा हुए हैं दुनिया में आए हैं तब से 20 लोगों को जानते हैं, बाकी लोगों को जानते ही नहीं। ऐसे लोग हैं, स्टिक हो जाएंगे बिल्कुल कि नहीं नहीं सर हमारे पास 20 ही लोग हैं, इतने लोग हैं, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं करते हैं कि हाँ जो अपलाइन बोल रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। तो इसलिए अगर बड़ी लिस्ट है तो बड़ा बिजनेस होगा, छोटी लिस्ट है तो छोटा बिजनेस होगा, चॉइस आपकी है, हमारी है ना, हमें क्या करना है। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनता है। जब आप एक लिस्ट बनाते हो ना सही से, तो कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे बहुत सारे हमारे पार्टनर बोलते हैं सर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या, हमारे दिमाग में तो है लिस्ट, मोबाइल में तो है लिस्ट। ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आपसे पूछूं 23 जनवरी को आपने शाम को क्या खाना खाया था, तो आपको पता है 23 जनवरी को आपने क्या खाना खाया था, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, लोगों को कैसे याद रख सकते हैं, आप मुझे बताओ। भूल जाते हैं ना, हमारा माइंड जो दिमाग है ना, ऊपर वाले ने इसमें जो है ना प्लस, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये इसका प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है कि ये चीजें याद नहीं रख सकता, ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद नहीं रहती, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी वही याद रहती है ना। और ये माइंड ऑटोमेटिक वो कर लेता है, समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे इधर भी 3 4 लोग बैठे हैं, इधर भी 3 4 लोग बैठे हैं। अब उसमें से मान लो एक पर्सन ने आपसे, मतलब आपने एक पर्सन से ढंग से बात की, या आपकी बातचीत तो उससे जम गई, है ना, आपकी बढ़िया बातचीत उससे जम गई, होता है ना ऐसा कि जिससे थोड़ा सा मन मिल जाता है, बातचीत होना शुरू हो जाती है। और आप जब घर जाएंगे तो वो पर्सन आपको याद होगा, लेकिन उसके आसपास में और भी तो लोग बैठे थे, वो आपको याद नहीं होंगे।
है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो सोचता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। समझ रहे हैं ना? तो अब एक सही लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो नेटवर्क अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। अगर लिस्ट नहीं बनाते हैं ढंग से, अगर लिस्ट आपने नहीं बनाई या तरीके से नहीं बनाई, तो फिर आपका नेटवर्क सही नहीं बनेगा। बाद में हो सकता है आपके ही रिलेटिव के लोग, आपके दोस्त लोग आपको ही प्लान बताने आए स्वामिनी का। ऐसा होता है जब हम नाम नहीं लिखते हैं लोगों के ढंग से, सही तरीके से, तो आपके ही लोग आपको प्लान बताने आ जाते हैं, क्योंकि आप तो लिस्ट बना ही नहीं रहे ढंग से। तो जब नहीं बनाएंगे तो भैया आपका काम चलेगा नहीं आगे, है ना? तो इसलिए जो है ना, आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं सर हमारे दिमाग में लोग हैं हमारे, तो जो है ना हम तो याद रख सकते हैं, तो नेटवर्क आपका सही नहीं बनेगा, क्योंकि जब लिस्ट ही आप सही नहीं बना रहे हो। तो छठा पॉइंट कहता है कि लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। जब आपके पास लिस्ट है तो मैंने क्या बोला कि कंफ्यूजन नहीं होगी, आप क्लियर होकर काम कर पाओ। लिस्ट आपके पास में है, 200 लोगों की लिस्ट है, 300 लोगों की लिस्ट है, तो अब आपका फोकस इस पे नहीं होगा कि मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपका फोकस इस पे होगा कि सीधे डेली 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, प्लान दिखाएंगे, बात करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, फिर अगले दिन 10 को दिखाएंगे, ऐसे करके। यानी आपके पास लगभग 20 से 25-30 दिन तक का पूरा रॉ मटेरियल होता है। अगर उस पर ढंग से कोई काम कर ले 200 लोगों की लिस्ट पे, तो वो लाखों करोड़ों की इनकम तक इजीली पहुंच सकता है ना? और बिना कंफ्यूजन के। ऐसा नहीं है कि 20 लोगों की लिस्ट बनाई और 2 दिन बाद खत्म हो गई, आप बोलो सर लोग ही नहीं है सर हमारे पास में, तो ये क्या है? आप कंफ्यूज रहो, ठीक है। तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि लिस्ट अगर बनाते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। 7वां पॉइंट कहता है कि बिना लिस्ट के आप नेगेटिव हो जाएंगे बहुत जल्दी और बिजनेस को छोड़ देंगे। तो ये अक्सर होता है, लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि उनकी टीम नहीं बनती, लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है, इसलिए छोड़ते हैं लोग बिजनेस को। मैंने देखा है सर हमारे पास लोग ही नहीं है, सर किसको प्लान दिखाएं, ठीक है। अभी पता नहीं कौन से कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं जहाँ आसपास में लोग ही नहीं, लोग ही लोग हैं आसपास में भाई, लेकिन वही है ना कि हमने उस तरीके से, उस माइंडसेट से हमने बनाया नहीं, चीजों को किया नहीं। समझ रहे हैं? तो बिना लिस्ट के आपका क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। तो आपको छोड़ना है बिजनेस को तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल करने आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सच में आगे जाना है इस बिजनेस में, आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ करना है, जिंदगी में एक मौका मिला है, एक ही जिंदगी मिली है, दोबारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अगली बार कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, इंसान बनेंगे क्या बनेंगे, ठीक है, एक जिंदगी मिली है, इसमें तो कुछ करके जाना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। जी हाँ, हमारा सारा काम चल रहा है दोस्तों नेटवर्क से। नेटवर्क यानी टीम हमारे पास में है तो हमारा काम होगा, टीम नहीं है तो नहीं होगा। और टीम बनेगी लिस्ट से, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क नहीं तो पैसा नहीं। तो एक छोटा सा एक्शन एक बहुत बड़ा माइंडसेट बना सकता है, क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। एक डायरी एक पेन चाहिए, बैठो 2 घंटे 3 घंटे लगाओ, जितना भी टाइम लगाओ, मैं तो पूरा दिन लगाओ, लेकिन एक अच्छी सी लिस्ट बना लो। जब आपके पास बढ़िया सी लिस्ट हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप अगर किसी को भी प्लान दिखाने जाते हो ना, कोई किसी से मिलने भी जाते हो, आपने मान लो किसी को इनवाइट किया और लिस्ट भी अपने साथ में लेके गए, अगर कुछ भी नाटक कर रहा था आप उसको दिखा सकते हो कि देख भाई मैं सीरियस काम करने निकला हूँ या निकली हूँ, मैं सीरियस काम करने निकला हूँ, है ना? तो इतने सारे लोग हैं मेरे पास में, अगर अभी आओगे तो साथ में जुड़ोगे, बाद में आओगे तो पता नहीं क्या होगा आपका, कहाँ जुड़ोगे कहाँ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बहुत सीरियस काम करने निकला हूँ या निकली हूँ, और अभी अगर आओगे तो साथ में आओगे, बाद में पता नहीं कहाँ आओगे, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, मैं तो काम करने बिल्कुल, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और आपका ही माइंडसेट बनता है। आपको भी लगता है कि सर अब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि लोगों का काम हमारा, लोगों की जरूरत है हमें, और लोग जब आपके पास में होंगे, जब लिस्ट होगी आपके पास में, तो आपका ही माइंडसेट बनेगा ना बड़ा कि सर अभी तो लिस्ट बन गई है ना, अब तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां पॉइंट कहता है कि छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट भी बना सकता है, और 90% लोग यहाँ पर दोस्तों फेल होते हैं। मतलब 90% लोग इस स्टेप पर फेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी लगभग हमारे बीच में 500 से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। सुन तो सब रहे, लेकिन सुनेंगे समझेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे लोग। मेरे बताने के बाद भी इन चीजों पर गौर नहीं करते लोग, कहते हैं अरे ठीक है सर जी तो बताते रहते हैं, ये तो डेली बताते हैं कोई ना कोई, है ना? तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए, बिल्कुल ना करिए। जाने अनजाने में जो है ना हमसे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, ठीक है। एक बात समझनी पड़ेगी आपको। मेरा सवाल है आपसे, आप अपनी चलाओगे या हमारी मानोगे या सिस्टम की मानोगे, किसकी मानोगे? आप मुझे बताओ। मैंने एक सवाल पूछा अपनी टीम, मैंने कहा एक पार्टनर से पूछा, मैंने कहा आप अपनी चलाओगे, अपने हिसाब से काम करना आपको बेटर रहेगा, या मेरे हिसाब से आपको काम करना पसंद है? कैसे करोगे आपका? भाई मेरे हिसाब से काम करोगे, सिस्टम के हिसाब से काम करोगे, या अपने हिसाब से काम करोगे? अब आपके मन में जवाब आया होगा कि सर हम तो सिस्टम आपके हिसाब से करेंगे, तो मानो सिंपल सी बात है, माननी पड़ेगी। हमने अपने अपलाइन की बात मानी, हमने अपने गुरुओं की बात मानी, आपको माननी पड़ेगी। हमने भी अपने गुरु की बात मानी, आपको माननी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने ये 10 पॉइंट समझे कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। अब हम समझते हैं लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। लिस्ट को बनाना क्यों जरूरी है दोस्तों? लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड, ठीक है। और लिस्ट कम से कम 200 लोगों की बनाएं, कम से कम 200 लोगों की।
199 नहीं चलेंगे सर, 200 से ऊपर बना लो जितने चल जाएगा, लेकिन 199 नहीं चलेंगे। अब आप बोल, कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमारे पास 200 लोग नहीं है। सर 200 नहीं, 400 लोग हैं आपके पास, 500, 1000 लोग हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको मंथन करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है कि कहाँ से आएंगे लोग, ठीक है, क्योंकि हर एक कड़ी जुड़ी है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप देखो जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनसे कोई ना कोई कनेक्शन आगे जुड़ा ही है। 200 लोग छोड़ो, 200 लोग तो अगर बैठोगे ना 1 घंटे 2 घंटे में बहुत सारे नाम आप लिख लोगे आपके घर में अगर ठीक है, मैं आप थोड़ा आगे बताता हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। देखो हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके दोस्त मतलब, आपके रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, आपके वेरी क्लोज फ्रेंड जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स है मतलब जो दोस्त है, तो ये यहाँ से कम 50-60 लोगों की लिस्ट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इन 50-60 लोगों की लिस्ट निकाली, अब आते हैं बॉम्ब लिस्ट पे। फ्रेंड्स के फ्रेंड मतलब हमारा कोई दोस्त है, मतलब मेरा कोई दोस्त है, अगर उसके दोस्त बहुत सारे होंगे, सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई दोस्त है तो उसके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, वहां से हम 10-20 लोगों का नाम निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो, ठीक है। अगर मेरे कोई भाई है, ठीक है, मान लो मेरा छोटा भाई है, बड़े भाई है, जो भी है, उनके भी कांटेक्ट के लोग होंगे कम से कम भाई। अगर मैं जानता हूँ 10-20 लोगों को, तो मेरे अगर फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं इतने, तो उसके भी तो कांटेक्ट के लोग होंगे। अगर वो स्टडी कर रहा है तभी 2-4-10 दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे नहीं होंगे, ठीक है। आपके पड़ोसी होंगे, उनका नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे आपने कभी कोई जॉब किया है, कोई जो है कोई डिग्री मतलब कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, कोई इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स किया है, वहां भी 2-4-10 लोग आपको जानते होंगे, 100% जानते होंगे, ठीक है। दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार समझते हैं क्या होता है? दूर के रिश्तेदार अगर मान लो आपके खास रिलेटिव, मान लो मामा जी हैं आपके जो खास रिलेटिव है, ठीक है ठीक है, और मामा जी के भी तो कांटेक्ट के लोग होंगे, तो वो कौन है? वो दूर के रिश्तेदार हो गए, थोड़ा जानते हैं आपको लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये हमारी बॉम्ब लिस्ट हो गई। यहाँ से कम 60 से 70 लोगों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो कम से कम 200 लोगों की लिस्ट हम इन्हीं 2 में तैयार कर सकते हैं, बॉम्ब लिस्ट में और हॉट लिस्ट में, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे हमारे स्ट्रेंजर अननोन, सोशल मीडिया के लोग, जैसे फेसबुक हो गया हमारा, है ना, फेसबुक 5000 लोग तो वैसे ही होते हैं, हमारी लिमिट होती है 5000 लोगों की फ्रेंड रख सकते हैं। अब 5000 में से हम 2-4-10 लोगों को तो डेली हम लाइक करते होंगे, अगर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं आप तो उनकी पोस्ट को शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, है ना, और चैटिंग में हो सकता है बात ही हो, तो आप बिजनेस से रिलेटेड जो है ना उनको धीरे धीरे करके आप पहले उनको उनके लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं, आगे चल के उनको अप्रोच कर सकते हैं, बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पे भी ऐसे बहुत सारे जो है ना लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, हर इंसान कमाना चाहता है पैसा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर पॉइंट है कि लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। लिस्ट जब भी आप बनाइए कि सर हाँ लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए, ऐसे मत रखिए कि नहीं सर मैं तो ऐसे किसी भी बना लेता हूँ, या मेरे दिमाग में लोग हैं, या तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप हो इंटेलिजेंट, मैं मानता हूँ, लेकिन सर हमारे बिजनेस का जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। तो वो नियम्स जो है ना, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज मत करिए। प्रीजज का मतलब है कि आप ये मत पहले से सोचिए कि मतलब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। हम ये पहले डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप पहले से प्रीजज नहीं कर सकते, इसलिए गलती नहीं करना आपको। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, ठीक है। कहीं और मत भागिए। लोग लिस्ट बनाने के लिए सीधे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या इधर उधर से। आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट होंगे आप देखो, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके 200-300 से कॉन्टैक्ट कम होंगे। हर किसी के 200, 300, 500, 1000 कॉन्टैक्ट होते हैं, लोगों होते नहीं होते, ठीक है। तो वो भी तो सारे जानने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके फोन में नंबर सेव है किसी का, तो वो 100% आप कहीं ना कहीं किसी न किसी में जानते होंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट दोस्तों है हमारा, फोर्थ पॉइंट, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया मतलब, ठीक है, देखो आपने स्टडी की होगी, तो हमारे हर एक क्लास में हमारे फ्रेंड बदलते रहते हैं। हर एक क्लास में हमारे फ्रेंड बदलते रहते हैं। अगर आपने 1, 2, 3, 4 ये क्लासें पढ़ी है, अगर आपको याद हो इतना, ठीक है, नहीं तो अगर आप थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, ठीक है, आपने 6 किया, 7 किया, 8 किया, अगर आपने स्टडी किया है, तो आपके वो सारे फ्रेंड्स भी आपको याद होंगे, मुझे भी याद है। अगर ऐसे देखा जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 10, 20, 30 तो ऐसे ही बहुत सारे होंगे जो फ्रेंड्स बनते चले गए, है ना। तो सोशल मीडिया पे आप हो सकता है आप बड़े हो गए, ठीक है, हो क्या सकता है आप बड़े हो ही गए। अब आप हो सकता है उनसे नहीं मुलाकात आपकी हो रही हो, या नहीं उनसे बातचीत हो रही हो, तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको मिल जाए, ठीक है। सोशल मीडिया पे आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही है, जितने भी है लोग सोशल मीडिया पे, हजारों नहीं करोड़ों लाखों लोग सोशल मीडिया मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे। तो वहां से भी आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। पांचवा पॉइंट है हमारा, फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट, सबसे पहले नाम लिखो, उसके बाद कॉन्टेक्ट, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद वो मेल है तो एम लिखो, फीमेल है तो एफ लिखो, ठीक है। पहले मेरे हिसाब से आप सिर्फ 3 कॉलम बनाओ, 1, 2, 3, ठीक है। 3 कॉलम में नाम, नंबर, उनका शॉर्ट में एड्रेस, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फीमेल है तो एफ, मेल है तो एम,
ठीक है, आप वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप एम, पी और एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पॉजिटिव है, आपको पता होगा ना, अब मेरे मान लो कॉन्टेक्ट में अगर कोई है, कोई थोड़ा बहुत भी अगर मैं उसको जानता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकता हूँ ना कि ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर या ऑनलाइन बिजनेस को लेकर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है, थोड़ा पता होता है ना अपने को। ठीक है, करते क्या है ये भी अपने को पता होता है, अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अप्रोक्स सैलरी कितनी होगी ये भी अपने को पता होता है। इतना तो हमें थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप किसी को भी अपनी लिस्ट में लिख रहे हैं तो उसको तो उसके बारे में थोड़ा तो पता होगा ना कि अगर जॉब करते हैं तो मिनिमम कितना कमाते होंगे, फिक्स नहीं, मिनिमम इतना कमाते होंगे, कौन सी जॉब कर रहे हैं, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या बिजनेस को लेकर, ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मेट है। हालांकि आप 3 कॉलम में आप बना सकते हो। पहले कॉलम में नाम, नंबर, उसके बाद आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स में इन कॉलम में एड्रेस वगैरह और इनका जो है ना लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 पॉइंट कहता है दोस्तों हमारा कि लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। सबसे पहले उनका नाम लिखिए जो आपको जानते हैं और आप भी उनको जानते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। आप बोलोगे ये सब कौन लोग हैं? ये लोग वो हैं, हो सकता है फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, जिनको आप जानते हो वो आपको नहीं जानते हो। ऐसे भी लोगों का आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप जानते हो, आप बाद में बात करके उनको धीरे धीरे अप्रोच कर सकते हो बिजनेस के लिए। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं ना तो लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। बैठिए, 1-2 घंटे का टाइम लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो 10-20 लोगों का नाम लिख लोगे और उसके बाद कोई बात बन नहीं पाएगी। उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं। ठीक है, ऐसे भी हमारे कांटेक्ट में 2-4-10 लोग होते हैं जो बड़े सपने जिनके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई ऐसा मौका नहीं होता। तो ऐसे लोगों का भी नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके बड़े सपने हैं, वो आपको दिख जाएंगे, अलग से दिख जाएंगे, अलग से दिख जाएंगे। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड ऐसा हो जिसके पास कार ना हो, लेकिन आप कोई ऐसा दोस्त हो जिसके पास कार है, आप उनके साथ घूमता हो। ठीक है, समझ जाओ कि भैया नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सन ये वहां अगर घूम रहा है उनके साथ में, तो जाहिर सी बात उस चीज को पसंद करता है, उस लाइफ को पसंद करता है। होता नहीं होता ऐसा? ठीक है, तो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 9वां पॉइंट कहता है हमारा, लिस्ट में उन लोगों, लिस्ट में नाम लिखने के 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये पॉइंट इसलिए ऐड किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे पास लोग ही नहीं है, कहाँ से नाम लिखें। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक नाम लिखने का 100 रुपए दिया जाए तो कितने आप नाम लिखोगे? ठीक है, तो आप बहुत सारे लिखोगे, 100% लिखोगे। आप घर में पूछ के लिखोगे, पापा से अलग पूछोगे, मम्मी से अलग पूछोगे, भाई से अलग पूछोगे। अगर आप मैरिड हो तो अपने भाई से पूछोगे कि जी सुनते हो, बताओ एक नाम लिखने का 100 रुपए मिल रहा है, बताओ 10, 20, 50, 100 नाम आप भी बता दो। होता नहीं होता ऐसा? तो जब ये सब चीजें हम ऐसे कर सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर आप 100 रुपए एक नाम का अगर आपको मिल रहा है, अगर आप 200 नाम लिख लिए, कितना रुपया आपको मिल जाएगा? 20,000 रुपए। 20,000 में क्या ही हो जाएगा? लेकिन अगर 200 लोगों की लिस्ट बना ली तो पता नहीं कितना लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने आपको ये इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको बोला है। ठीक है, देखो लिस्ट को ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाइए। जैसे इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए, इस माइंडसेट से बनाइए कि घर में शादी हो रही है और लोगों को मुझे इनवाइट करना है। अगर घर में आपकी शादी हो तो कितने लोग आएंगे लगभग? क्या 20 लोगों को ही बुलाएंगे आपसे? आप बताओ, अगर घर में शादी हो आपके तो कितने लोगों को बुलाएंगे? 20 लोगों को नहीं, कम से कम 200 आएंगे, 300 आएंगे, 500 भी आएंगे। ऐसा भी सब लोग व्यवस्था बनाते हैं बढ़िया अपनी, है कि नहीं? तो उस तरीके से जब शादी में हमारे 200, 300, 500 लोग आ सकते हैं, 1000 लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हम बना सकते लोगों की लिस्ट? ठीक है, उन्हीं सब लोगों का नाम लिखो। ठीक है, तो ये हमने बात की लिस्ट को कैसे बनाएं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि लिस्ट पर काम कैसे करें। देखो लिस्ट पर काम करने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमें अच्छे से करनी है और सही ढंग से करनी है। देखो पहला गियर जो हमारा पड़ता है ना, वो पड़ता है हॉट लिस्ट। पहला गियर का मतलब है कि देखो गलती लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद लिस्ट बना के काम सोशल मीडिया पे करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी महागलती, जी हाँ, माँ मिस्टेक बोलूंगा मैं इसको। क्यों गलती सबसे बड़ी है? क्योंकि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। आपके जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त रिश्तेदार, यहाँ से की आपको जानते हैं, यहाँ से शुरुआत करो काम की। जो आपको जानता नहीं है पर्सन, सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, वहां ना आपको कोई जानता है, ना आपकी फेस वैल्यू है, ना आपका ट्रस्ट कोई आप पे कर पाएगा, करेगा नहीं ट्रस्ट आप पे। ठीक है, जहां लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वहां काम करोगे, वहां रिजल्ट अच्छा आएगा, सोशल मीडिया पे रिजल्ट अच्छा रहेगा। समझ रहे हो ना? तो लोग क्या करते हैं, जब आप बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं, लिस्ट आपने बना ली है या बनाएंगे, तो काम आप पहले अपनी हॉट लिस्ट है, मतलब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ से काम करना शुरू। ठीक है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो पहले बार में पहला ही गियर डालते हैं ना, चारों गियर नहीं डाल देते हैं। अगर बाइक चला रहे हो आप तो चारों पांचों गियर नहीं डाल देते हो। ठीक है, तो पहला गियर डालोगे तो गाड़ी थोड़ा सा लोड लेगी। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा दूसरा गियर पड़ता है आपकी वार्म लिस्ट में। जब आप हॉट लिस्ट पे काम कर लोगे तो थोड़ा बहुत इनकम आप कमा लोगे। हॉट लिस्ट पे अगर काम करोगे तो इजीली आप गोल्ड बन जाओगे। ठीक है, और गोल्ड बनने के बाद आपको 10-15 हजार रुपए की इनकम आ जाएगी। उसको आप प्रमोट करके
आप वार्म लिस्ट में काम कर सकते हो, लोगों को पेमेंट दिखा सकते हो कि भैया मेरा आया, आपका भी आएगा, वहां से भी रिजल्ट आएगा। तो आप गाड़ी चली जाएगी हमारे दूसरे गियर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा और चौथा जो गियर पड़ता है वो पड़ता है कोल्ड लिस्ट में। देखो हमें जाना तो कोल्ड लिस्ट में ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाना है। जब आप हॉट लिस्ट काम करोगे शुरुआत में, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इनसे बात करोगे, इनवाइट करोगे, सही ढंग से धीरे धीरे सीख के काम करोगे, तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको लोगों को समझने की जो है ना, लोगों को समझने की समझ हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास थोड़ा बहुत अचीवमेंट होगा, इनकम होगा, तो फिर क्या होगा, तो आप अगर सोशल मीडिया पे भी काम करोगे ना, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, नेगेटिव नहीं कर पाएगा, या कोई आपको भटका नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे भोले वाले पार्टनर जो उन्होंने कभी कुछ किया है नहीं और डायरेक्टली सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे वैसे भी सब आधे 90% कचरा भरा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, कंफ्यूज कर देते हैं, या उल्टी सीधी बातें बता देते हैं, या हो सकता है तो दूसरी कंपनी का प्लान आपको चिपका के चला जाए, बोले यहाँ तो काम करना पड़ता है, यहाँ बिना काम करे पैसा आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठो घर पे आराम। आप बोलोगे हाँ ये तो बढ़िया है। बहुत सारे पार्टनर ऐसे फंस जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। काम आप धीरे शुरुआत करिए हॉट लिस्ट है, फिर धीरे धीरे वार्म लिस्ट पे आइए, फिर कोल्ड लिस्ट पे आइए। देखो बड़ा काम कोल्ड लिस्ट में ही होगा, लेकिन जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, अचीवमेंट नहीं होगा आपके पास में, बात करने का तरीका आपको नहीं पता होगा, क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। कोल्ड लिस्ट में बड़ा काम होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा हॉट वार्म से होती है। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, मेरा कोई रिलेटिव है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई जानने पहचाने वाला कोई नहीं है, सब लोग जो है ना सोशल मीडिया से लोग मुझे मिले हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो सोशल मीडिया से जितने भी लोग आज मुझे मिले हैं, वो इतने ज्यादा मेरे दिल के करीब हो गए हैं ना, बोल सकते हैं कि कभी लगते नहीं कि कभी अनजान थे। लेकिन शुरुआत मैंने ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से काम करना शुरू कर दिया, शुरुआत मैंने हॉट से वार्म लिस्ट से ही शुरुआत मैंने की, ठीक है। तो लिस्ट पर काम कैसे करें, इसका सही तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।